Hello students, welcome to our YouTube channel MedZ Exam, a place where we prefer smart work over hard work. आज का जो अपन का टॉपिक है वो क्या, एंड गेम सीरीज का फिजिक्स का टॉपिक है, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. ठीक है, और ये फर्स्ट पार्ट है. इसमें अपन कितने क्वेश्चंस करेंगे? 5 क्वेश्चंस करेंगे. और जो 5 क्वेश्चंस होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं. ठीक है, इससे यार देखो बाहर आएगा नहीं क्वेश्चन. ये फॉर्मेट के क्वेश्चंस आते हैं. जितने भी टॉपिक से मैंने क्वेश्चंस कराए हुए, 10 क्वेश्चन कराए हुए हैं. ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स आप देख लो, उसी फॉर्मेट में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो जेई का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो. ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं. इसमें कितने क्वेश्चंस करेंगे? 5 क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज 1 to 5. ठीक है, पार्ट 1 है. चलो स्टार्ट करते हैं फिर. यूनिफॉर्म क्यूबिकल ब्लॉक इज सब्जेक्टेड टू वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेशन. ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेशन का क्या मतलब होता है कि आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो इन ऑल द डायरेक्शंस. यहाँ पर इक्वल प्रेशर अप्लाई कर रहे हो इन ऑल डायरेक्शन, विच डिक्रीजेस इच साइड बाई 2%. और इसके वजह से क्या हो रहा है, इसके जो क्यूब है, ठीक है, यूनिफॉर्म क्यूब जो ब्लॉक है उसका क्या हो रहा है, साइड जो है वो 2% से डिक्रीज कर रहा है, हर एक साइड, इच साइड. द बल्क स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन इट इज, यहाँ पर क्या निकालना, बल्क स्ट्रेन निकालना है. तो बल्क स्ट्रेन क्या होता है? ठीक है, देखो ये जब बल्क स्ट्रेन होता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, चेंज इन वॉल्यूम, ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम हो जाता है, डेल वी अपॉन वी हो जाता है. ठीक है, ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, उसी को क्या बोल देते हैं, बल्क स्ट्रेन बोल देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कुछ रिलेटिव एरर का कॉन्सेप्ट यूज होगा. ठीक है, तो समझना उसे. तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब. ए यहाँ पर क्या हो गया, साइड. ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, साइड का डायमेंशन हो गया ए क्यूब. ठीक है, अब देखो यहाँ पर वी और ए का क्या रिलेशन हो गया. अब इस केस में क्या है, आपको पता है यहाँ पर वॉल्यूम और साइड का, ठीक है, क्या रिलेशन हो गया, आपका ए क्यूब के रिलेशन है. तो आपको एक बात याद होना चाहिए कि रिलेटिव एरर के टर्म्स में, ठीक है, जो रिलेटिव एरर होते हैं उसमें जो पावर nth होता है, ठीक है, रिलेटिव एरर इन nth पावर. ठीक है, यहाँ पर पावर कितना हो गया, 3 हो गया. ठीक है, nth पावर जो है वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी पावर ऑफ a physical quantity is n times the fractional error in that quantity. Physical quantity is n times, कितना टाइम्स, n टाइम्स, यानी n से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, n टाइम्स द फ्रैक्शनल एरर, जो ऑलरेडी एरर था, फ्रैक्शनल error in that quantity, ठीक है. तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम और साइड का क्या रिलेशन है, ए क्यूब है. ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पावर है, nth पावर, ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर निकालना अपन को डेल वी, यानी ये फ्रैक्शनल एरर हो गया. ये क्या हो गया, इज n टाइम्स. ठीक है, इज n टाइम्स, यानी कितने टाइम्स हो गया, ये 3 टाइम्स है. यहाँ पर पावर कितना है, 3 है, यानी 3 टाइम्स द फ्रैक्शनल एरर इन दैट क्वांटिटी, यानी फ्रैक्शनल एरर यहाँ पर क्या है, डेल ए अपॉन ए, यानी साइड का एरर है. ठीक है, तो ये यहाँ पर से डेल वी अपॉन वी का निकल जाएगा आपको. लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है. क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्रेशन के केस में क्या हो जाएगा, डेल ए अपॉन ए. ठीक है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो -2 हो जाएगा. ठीक है, -2% से डिक्रीज कर जा रहा है. ठीक है, ये क्लियर हो गया, -2% से क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है. तो इसे ठीक से लिख देता हूँ मैं. ठीक है, ये क्या है, -2% से ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है. क्लियर है यहाँ पर से. अब देखो इस केस में आपने वॉल्यूम निकाल लिया, यानी डेल वी अपॉन वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3. ठीक है, -3 इंटू क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा. क्लियर है यहाँ पर, यानी ये डेल वी अपॉन वी में कितना फ्रैक्शनल चेंज हो गया, ये 6% का चेंज हो गया. 6% यानी -6% का चेंज हो गया. अब समझना बात को, यहाँ पर हमें पता है जब बल्क मॉड्यूलस होता है, ठीक है, जब बल्क मॉड्यूलस होता है उसमें क्या लिखते हैं, डेल वी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर अपॉन डेल वी अपॉन वी. अब यहाँ पर से क्या करेंगे, अपन एक डिराइव करेंगे फॉर्मूला डेल वी के लिए, यानी ये क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर अपॉन बल्क मॉडुलस, वो भी नेगेटिव यहाँ पर क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर की वजह से उसका क्या होता है, कंप्रेशन हो जाता है. ठीक है, कंप्रेशन होता है, यानी वॉल्यूम चेंज हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है. अब यहाँ पर क्या करो, अब सब्सटीट्यूट कर दो. ठीक है, यहाँ पर डेल वी अपॉन वी को
चेंज कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यही तो आपका क्या था, बल्क स्ट्रेन था। ठीक है, बल्क स्ट्रेन क्या था, डेल वी अपन वी था, तो यहाँ पर से 6% निकाल सकते हैं, यानी ये डेल वी अपन वी जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा आपका -6/100 हो जाएगा, दैट इज 0.06 आ जाएगा ये क्वांटिटी। तो कौन सा आंसर हो गया, सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर क्लियर है, सिंपल सा कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, केवल आपको रिलेटिव एरर आना चाहिए। रिलेटिव एरर आएगा, आप वहाँ से क्या निकाल लोगे, जो साइड का लेंथ है, ठीक है, जो साइड का जो डायमेंशन दिया हुआ है उसको वॉल्यूम के टर्म्स में निकाल लोगे। सिंस यहाँ कंप्रेशन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये डिक्रीज कर रहा है साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, डेल वी अपॉन वी, यही क्या हो जाता है, ये बल्क स्ट्रेन आ जाता है। बल्क स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शनल चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पर डेल वी अपॉन वी कितना था, ये 6% था, -6% था, हमने क्या करा 6/100 कर दिया, ये 0.06 आ गया। क्लियर हो गया, यानी यहाँ पर क्या हो गया, सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी कुछ क्वेश्चन अच्छा है, देखो यहाँ पर क्या है, 2 वायर ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले जब भी डेटा आएगा आपको कुछ यहाँ पर क्या है, डेटा दिया हुआ है, ये सेम मटेरियल का बना हुआ है, यानी ये यंग्स मॉडुलस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, वाई जो होता है यंग्स मॉडुलस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, वाई को कैपिटल से रिप्रेजेंट कर देंगे। हैव रेडियाई इन द रेशियो 2:1, इसका रेडियस रेशियो क्या दिया हुआ, 2:1 दिया हुआ, यानी R1/R2, ये क्या दिया हुआ, 2:1 दिया हुआ। ठीक है, दो मटेरियल है ए बी, लेकिन वो क्या है, 2 वायर है, सेम मटेरियल से बना हुआ, और रेडियस का रेशियो क्या है, 2:1 है। एंड द लेंथ इन द रेशियो, लेंथ का रेशियो क्या दिया हुआ है, यानी L1/L2 जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, 4:1 दिया हुआ है, यानी 4/1 दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ द नॉर्मल फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम चेंज इन द लेंथ ऑफ दिस 2 वायर। आपको यहाँ पर क्या निकालना, फोर्स का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है आपको, फोर्स का रेशियो निकालना है, यानी F1/F2। ठीक है, इसका रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है, तो देखो क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ आपको, एक तो सेम मटेरियल दिया हुआ, दैट मीन्स ये क्या हो गया, यंग्स मॉडुलस सेम हो गया। अब यहाँ पर बोलता है सेम चेंज इन लेंथ्स, यानी डेल एक्स जो होता है या डेल एल बोलते हो वो क्या हो जाता है, यहाँ पर सेम हो जाएगा। यानी 2 डाटा गिवन दिया हुआ, क्या क्या सेम है, एक तो आपका यंग्स मॉडुलस सेम हो गया क्योंकि सेम मटेरियल है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल एक्स भी दोनों के लिए सेम हो जाएगा, यानी डेल एल, तो इसके डेल एल जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ क्या हो गया, सेम हो गया, यानी यंग्स मॉडुलस भी सेम हो गया, और क्या हो गया, चेंज इन लेंथ जो है वो भी सेम हो गया दोनों केस में। ठीक है, अब यहाँ पर रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन क्या होता है, देखो आपको पता है यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला लिखते हो, ये क्या लिखते हो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिखते हो। स्ट्रेस में क्या हो जाता है, फोर्स अपॉन एरिया हो जाता है, और स्ट्रेन में क्या हो जाता है, डेल एल अपॉन एल हो जाता है। ठीक है, इस केस में अगर आप डेल एल निकालोगे यहाँ से, इस इक्वेशन से डेल एल अगर आप निकालते हो तो ये क्या हो जाएगा आपको, फोर्स इनटू लेंथ अपॉन ए, यानी ए यहाँ पर क्या हो गया, एरिया हो गया, और ये यंग्स मॉडुलस हो गया। अब देखो यहाँ पर आपको फाइंड आउट क्या करना, डेल एल दोनों के केस में सेम दिया हुआ, डेल एल क्या दिया हुआ, दोनों के केस में सेम है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो यंग्स मॉडुलस है वो भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखेंगे फोर्स, लेंथ और एरिया का क्या रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पर ये निकालेंगे, तो फोर्स के टर्म्स में अगर आप इसे चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका F1/F2। ठीक है, यहाँ पर क्या निकालना, रेशियो निकालना है। तो देखो फोर्स क्या है, L1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहाँ पर L1/L2 लिख सकते हैं। क्लियर है, और जो एरिया क्या है क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी A2/A1 हो जाएगा। क्लियर है, A2/A1 हो जाएगा, यहाँ से ये निकल गया। अब क्या करेंगे, अब देखो ये चीज़ आपका लेंथ आपको पता है। ठीक है, L1/L2 लिख सकते हो। अब जो एरिया है, एरिया तो अपन को दिया हुआ नहीं, रेडियस दिया हुआ, रेडियस में क्या हो जाएगा, एरिया में क्या हो जाता है, πr² होता है, तो पाई दोनों में कांस्टेंट हो जाता है, r² ले लेंगे, क्या ले लेंगे, R2/R1 का होल स्क्वायर ले लेंगे। अब बस यहाँ पर क्या करना, वैल्यू पुट कर देना। तो ये क्या हो गया, F1/F2। अब यहाँ पर लिख सकते हैं F1/F2 इज इक्वल टू लेंथ है, लेंथ L1 कितना दिया हुआ है, ठीक है, 4:1 का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर। क्लियर है, ये क्या दिया हुआ है, 4:1 का रेशियो दिया हुआ, 4/1 का हो गया। R2 का रेशियो क्या है, तो स्क्वायर करेंगे, ये देखो R1/R2 यहाँ पर क्या है, 2/1 है, ये क्या हो गया, 2/1 हो गया, यानी R2/R1 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और उसका क्या स्क्वायर कर देंगे, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका R2 कितना हो जाएगा, 1 है, और R1 कितना है, 2 है, और इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर में ये कैंसिल आउट हो गया,
ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर क्या आपका रेशियो आ गया, ये 1:1 का रेशियो आ गया। क्या रेशियो आ गया, 1:1 का रेशियो आ गया। तो F1/F2 जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये 1:1 का रेशियो हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? तो आप यहाँ पर जो ए ऑप्शन है दैट इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? यहाँ से क्लियर हो गया। आपको क्या करना है, केवल वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते जाना है, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे आप काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है सेम सिमिलर। तो आपको देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए रॉड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ठीक है, ये जो रॉड आपका है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। क्लियर है? इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना, ए है। ठीक है, लेंथ कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक लेंथ कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ। और इसका जो वेट है दैट इज mg। ये जो mg जो है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू w। क्लियर है? इट इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम ए फिक्स्ड सपोर्ट। ये फिक्स्ड सपोर्ट है। इफ यंग्स मॉडुलस ऑफ रॉड इज y। यंग्स मॉडुलस कितना दिया है, y दिया हुआ है। ठीक है, ये भी लिख लेते हैं। देन एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द रॉड इज। तो आपको यहाँ पर एक बात समझना चाहिए कि जो ये वेट लग रहा है, जो ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये इसके सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पॉइंट पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा। दैट मीन इसका क्या मतलब हुआ, जो सारा मटेरियल है, सारा जो मास है इस पोजीशन पे कंसंट्रेटेड है और इसी पोजीशन पे क्या हो रहा है, वेट का फोर्स लग रहा है। वेट जो है mg जो है, फोर्स जो है इसी पॉइंट पे लग रहा है। और ये पॉइंट ऊपर से कितने डिस्टेंस पे है, L/2 के डिस्टेंस पे है। ठीक है, इसका जो सेंटर ऑफ मास ये कितने डिस्टेंस पे है, दैट इज L/2 के डिस्टेंस पे। ये कितने डिस्टेंस पे है, ये L/2 के डिस्टेंस पे है। क्लियर है? तो सारा मास कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। और इसी पे क्या लग रहा है, g का फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और यहीं पर mg एक्ट करेगा, वेट एक्ट करेगा। तो अब इस केस में आपको क्या निकालना है, तो यंग्स मॉडुलस आपको पता होना चाहिए। यंग्स मॉडुलस क्या हो जाता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अपॉन फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल एल अपॉन एल। क्लियर है? तो यहाँ पर अपन को क्या निकालना है, एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द रॉड निकालना है, यानी डेल एल का वैल्यू निकालना है। तो डेल एल का अगर आप वैल्यू निकालते तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डेल एल ऊपर आ जाएगा आपका, यानी ये क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, एल आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आपका, यंग्स मॉडुलस आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ से ये क्लियर हो गया, यंग्स मॉडुलस को ठीक से लिख दिया जाए। अब ये जो मास है, ठीक है, ये मास कितने डिस्टेंस पे, L/2 पे है। इसी पे फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फोर्स लिखेंगे। अब फोर्स की जगह यहाँ पर क्या एक्ट कर रहा है, mg एक्ट कर रहा है, दैट इज वेट। यानी फोर्स को रिप्लेस कर देंगे वेट से, लेंथ को रिप्लेस कर देंगे L/2 से, एरिया तो ए गिवन है आपको, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, WL/2AY। क्लियर है? तो यहाँ पर से जो एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड हो गया वो कितना हो गया, WL, ठीक है, अपॉन 2AY, 2 एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देख लो कौन सा आंसर है, आई थिंक बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन में क्या देता है, डेंसिटी दे देता है। ठीक है, डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए देता है, डेंसिटी के टर्म्स में। यानी उस केस में देखो, ये वेट जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, mg हो जाता है। आपको ये पता होना चाहिए, ये वेट क्या हो गया, mg हो गया। ठीक है, तो इस वेट को mg को रिप्लेस कर सकते हैं फर्दर। mg को क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बोल सकते हैं। मास को यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होगा। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a इंटू एल। ठीक है, ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया इंटू डेंसिटी हो गया, और ये क्या हो गया, g से मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे डेल एल इज इक्वल टू। ठीक है, जब सारा चीज़ रिप्लेस करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, LA। ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया इंटू रो। ठीक है, और यहाँ पर क्या लग रहा था, g लग रहा था, और यहाँ पर क्या हो जाता था, L फाइंड आउट करके यहाँ पर लग जाएगा, यानी एरिया। ठीक है, एरिया को लेंगे 2AY। क्लियर है? तो ये क्या आपका निकल जाएगा, ρg_L²। ठीक है, ये क्या निकल के आ जाएगा, ρg_L²। ये एरिया यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ए यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, अपॉन क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, अपॉन क्या हो गया, ये 2 यंग्स मॉडुलस हो गया। ये भी बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है, तो मैंने सोचा इसे भी कवर कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी के टर्म्स में कैसे निकालोगे, तो यहाँ से आपका निकल आएगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ, यहाँ पर ये क्या दिया हुआ आपको, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ दिया हुआ फॉर ए वायर ऑफ टू मटेरियल ए एंड बी, ये दोनों मटेरियल एक ए है और बी है, ठीक है, आर शोन इन द फिगर इफ यंग्स मॉडुलस ए एंड यंग्स मॉडुलस बी, ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो गया, वाई ए और वाई बी क्या हो गया, यंग्स मॉडुलाई ऑफ द मटेरियल्स हो गया। तो आपको यहाँ पर निकालना है यंग्स मॉडुलस का रिलेशन निकालना है। तो एक बात आपको पता होना चाहिए, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, टेन थीटा के वैल्यू को भी ले सकते हैं इसे, इस अगर ग्राफ के टर्म्स में लोगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो आप उसे टेन थीटा भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, टेन थीटा के टर्म्स में ले सकते हैं। तो अब देखो, अब यहाँ पर निकालना सिंपल हो गया। आप क्या करोगे, आप यंग्स मॉडुलस ऑफ ए अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ बी, दोनों ही क्या है, टेन थीटा के प्रोपोर्शनल है, यानी टेन थीटा 1 अपॉन टेन थीटा 2, क्लियर है। अब यहाँ पर टेन थीटा 1 में देखो ए का निकालते हैं, तो ए का यहाँ पर कितना डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, यानी टेन 60 कितना हो जाता है, √3 हो जाता है, ये क्लियर हो गया। और यहाँ पर बी में देखो, ठीक है, बी के लिए कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री के लिए टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है, 1/√3 हो जाता है, ये कितना हो जाता है, 1/√3 हो जाता है। तो यहाँ पर से वाई ए अपॉन वाई बी, यंग्स मॉडुलस ए अपॉन यंग्स मॉडुलस बी कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। क्या रेशियो आ गया, 3:1 का रेशियो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जा सकता है यंग्स मॉडुलस ए इज 3 टाइम्स यंग्स मॉडुलस ऑफ बी, देयरफॉर यंग्स मॉडुलस ए इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स यंग्स मॉडुलस ऑफ बी हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखो कौन सा आंसर हो जाता है, आई थिंक बी इज द राइट आंसर, सारा बी ही आता है यार, ठीक है। यहाँ से ये क्लियर हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको क्या पता होना चाहिए कि स्ट्रेन जो होता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, यंग्स मॉडुलस जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। और इस ग्राफ में क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस क्या है, वाई एक्सिस पे है, और यहाँ पर क्या है, स्ट्रेन जो है वो एक्स एक्सिस पे है, तो यहाँ पर सिंपली क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। कभी कभी क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, वाई एक्सिस पे स्ट्रेन डाल देते हैं, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेस डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्सली हो जाएगा टेन थीटा के, ठीक है। तो 1/10 थीटा हो जाएगा वहाँ पर, क्लियर है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं, ये एनर्जी के टर्म्स में क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये मेंशन कर दिया, अगर ये मेंशनड है पर यूनिट वॉल्यूम तो इजीली फाइंड आउट हो जाता है। इन ए स्ट्रेच वायर हैविंग यंग्स मॉडुलस वाई एंड स्ट्रेस क्या हो गया, यहाँ पर एस दिया हुआ है, यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी स्ट्रेन के टर्म्स में नहीं निकालना, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, स्ट्रेस के टर्म्स में निकालना है, केवल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हो जाता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का, वो क्या हो जाता है, डेल यू, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम हो जाए, या एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन हो जाता है, ये क्या हो जाता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकलता है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको स्ट्रेन के टर्म्स में निकालना नहीं है, केवल स्ट्रेस के टर्म्स में निकालना है। तो आप क्या करोगे, स्ट्रेस को स्ट्रेन के टर्म में कन्वर्ट कर दोगे, यानी इस स्ट्रेन को क्या करेंगे, स्ट्रेस के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। देखो y इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रेन लिखना है, स्ट्रेन की जगह स्ट्रेस लिखना है, तो यहाँ पर स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर जो बन के आएगा फॉर्मूला, वो क्या हो जाएगा, फाइनल फॉर्मूला बन के आ जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस के टर्म्स में लिखना है, स्ट्रेस को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, एस से रिप्रेजेंट कर रहे हो, और स्ट्रेन को क्या लिख सकते हो आप, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस लिख सकते हैं। तो ये फाइनल क्या बन के आ जा रहा है, एस स्क्वायर, ठीक है, यानी स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यंग्स मॉडुलस। तो यहाँ से ये आपका क्या निकल के आ गया, डेल यू का वैल्यू निकल के आ गया, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर 2y, यानी सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर क्लियर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, वैल्यू पुट कर देना। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। एक जब फर्दर कुछ एनर्जी के क्वेश्चन है, कुछ शियर स्ट्रेन के क्वेश्चन है, ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतनी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको प्रैक्टिस करना होगा,
ठीक है, यहाँ पर से इतना से कुछ नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस लेवल होना चाहिए। प्रैक्टिस आप डेली एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस करो, ठीक है, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से 50 क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन यहाँ पर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज़ होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आओ, वहाँ पर डिस्कस करो, आपको वहाँ पर सॉल्यूशन इमीडिएट मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।